छतर सिंह जी हैं डीएसपी हेडक्वार्टर और तिलक राज जी हैं डीएसपी ऑपरेशंस कठुआ के। ये इंटरस्टेट मीटिंग है। इससे पहले हमने धर्मशाला में पूरी रेंज की मीटिंग की थी। आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव अनाउंस हो गए हैं, साथ के साथ 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हिमाचल में बाई इलेक्शन भी अनाउंस हुए हैं। और आप जानते हैं कि जो धर्मशाला रेंज में है, इसमें कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी तो पूरी पड़ती ही है, साथ ही साथ मंडी का पांगी भरमौर एरिया है और हमीरपुर का भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ती हैं। हमारे दूसरी तरफ उधमपुर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है JNK में पड़ती है, वो 19 तारीख को चुनाव में जा रहे हैं। और पंजाब में हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ती हैं, गुरदासपुर, होशियारपुर और आनंदपुर साहब। और पंजाब के चुनाव हमारे साथ ही है 1 जून को। इलेक्शन कमीशन के निर्देश इसमें समय समय पे आते हैं और 3 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के DGPs और चीफ सेक्रेटरी के साथ एक बड़ी लंबी मीटिंग की थी। 3 घंटे से लंबी मीटिंग थी और उसमें उन्होंने इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की बात की थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात की थी और इंटरस्टेट जो बॉर्डर्स हैं इसमें स्मगलिंग रोकी जाए, जिसमें शराब है, जिसमें मादक पदार्थ है, जिसमें पैसा है, जिसमें गुडीज़ हैं और आर्म्स की स्मगलिंग है, इसके बारे में बात की थी। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी बोला था कि इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती रहनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा है, जिसमें 240 किलोमीटर हमारी चीन के साथ लगती है, किन्नौर और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स में। हमारी पंजाब के साथ इस रेंज में 271 किलोमीटर लगती है और वैसे 352 किलोमीटर है और JNK के साथ 208 किलोमीटर लगती है। हमारे जैसे मैंने बताया कि इस नॉर्दर्न रेंज में 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज 3 हैं और 107 में चंबा में हमारे, मैं बताना चाहता हूँ, इंटरस्टेट नाके जो हमारे हैं वो पंजाब के साथ 1 है पुनाहट्टी पे, जम्मू कश्मीर के साथ 3 है। नूरपुर में 14 इंटरस्टेट नाके हैं जो पठानकोट और होशियारपुर जिलों के साथ लगते हैं। कांगड़ा में 4 इंटरस्टेट नाके हैं जो देरा के एरिया में, संसारपुर टेरस के एरिया में होशियारपुर के साथ लगते हैं। ऊना में 25 इंटरस्टेट नाके हैं क्योंकि ऊना की सबसे लंबी सीमा है होशियारपुर और रोपड़ जिले के साथ। ये इंटरस्टेट बॉर्डर बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। आप जानते ही हैं, कुछ ही साल पहले नूरपुर जिला पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना था और 15 अगस्त 2022 को ये चालू हुआ था और बनने के बाद इसने अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई किया क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ, स्पेशली हीरोइन, शराब और बाकी तस्करी पकड़ी गई है। और पूरे नॉर्दर्न रेंज में 2789 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें क्रिटिकल 190 के करीब है। गौरतलब ये है कि ये जो 4 हमारे ज़िले हैं इसमें 500 से ज़्यादा लिकर वेंट्स हैं और 7 बॉटलिंग और डिस्टिलरीज हैं, बॉटलिंग प्लांट्स और डिस्टिलरीज। और इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि ये जो बॉटलिंग प्लांट और डिस्टिलरीज हैं इसमें खास नज़र रखी जाए, इसमें CCTV का पैरा हो, साथ के साथ होमगार्ड का पैरा हो, क्योंकि इन्हीं डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट से भारी मात्रा में शराब की तस्करी होती है। तो हमारे कई थाने पंजाब के साथ लगते हैं, कई थाने जम्मू कश्मीर के साथ लगते हैं और हम अपनी तरफ से इन राज्यों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी तरफ से जो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, कोई तस्करी नहीं रहेगी। और इन्होंने भी पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ से हमको आश्वासन दिलाया कि इनकी तरफ से भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू होता है इलेक्शन के दौरान वेपन्स जो डिपोजिशन का। सबसे पहले तो हमारे जो सीमा है उसके साथ जम्मू कश्मीर में 19 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, तो हम चाहते हैं 19 अप्रैल से पहले चंबा की जो डिस्ट्रिक्ट की वेपन डिपोजिशन 100% के करीब हो जाए। आज के दिन में हमने 60% वेपन डिपॉजिट किए हैं। पंजाब हमसे आगे है, कहते हैं इन्होंने 80% कर लिए। और मैं अपने अधिकारियों को यही निर्देश देता हूं कि जल्द से जल्द 100% हो जाए, ताकि
कोई वायलेंस का कोई स्कोप ना रहे, वायलेंस रूल आउट हो जाए। कुल मिला के जो इंटर स्टेट मीटिंग्स हैं उससे हमको काफ़ी संतुष्टि है। मैं भी यहाँ आया हूँ, शाम को हम इंटर स्टेट के बॉर्डर चेक पॉइंट्स को चेक करेंगे और हमारी फोर्स काफ़ी मुस्तैद है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी 10 कंपनी है इंडिया रिजर्व बटालियन की उत्तराखंड और राजस्थान ड्यूटी करने गई है और हमको 3 कंपनियां आईटीबीपी की मिली है जो नूरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर में ड्यूटी कर रही है, स्पेशली बॉर्डर एरियाज में। वहाँ नाकाबंदी भी कर रही हैं, फ्लैग मार्चेस भी कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे हमको पूरी जो सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां भारत सरकार उपलब्ध करवाएगी। मैं चुनाव को 4 फेजेस में देखता हूं। सबसे पहले तो प्री पोलिंग डे, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा फेज यही होता है और वो आज के दिन में वो चल रहा है। फिर पोलिंग डे होता है, पोलिंग डे के बाद पोस्ट पोलिंग डे होता है जिसमें ईवीएम डिपॉजिट करते हैं स्ट्रांग रूम्स में, और फाइनली काउंटिंग डे है। तो हम अपनी तरफ से भी और अपने जो पड़ोसी राज्यों के कोऑर्डिनेशन से ये इंश्योर करना चाहते हैं कि प्री पोलिंग वाला जो फेज है बिल्कुल शांतिपूर्ण हो और जिसमें तस्करी बिल्कुल ना हो। हमने, क्योंकि आज का दौर हिमाचल में ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ आ रहा है, तो हर जिले में हमने एडिशनल एसपी को सोशल मीडिया ऑफिसर बनाया है। वो सोशल मीडिया हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको वॉच करता है और कुछ गलत होता है तो उस पर कार्रवाई करता है। साथ ही साथ हमने हर जिले में एडिशनल एसपी को एक कंप्लेंट ऑफिसर बनाया है, क्योंकि लोग कंप्लेंट कहाँ करें, तो कंप्लेंट ऑफिसर के हमने जो नंबर हैं वो पब्लिक के साथ शेयर किए हैं। अगर पब्लिक के किसी भी व्यक्ति को कोई इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट ऑफिसर हमारा वो सुनेगा, उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा, उसका रजिस्टर बनाया गया है और उसका निवारण करेगा, लॉजिकल एंड करेगा, ताकि हम जो कंप्लेंट्स पब्लिक से आए चाहे किसी बारे में हो, वो हम ठीक तरह से उसका निपटारा कर सकें। इलेक्शन कमीशन के निर्देश के अनुसार जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो स्थापित कर दिए हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 हैं और स्ट्रेटेजिक जो सिक्योरिटी टीम्स है जैसे ही नोटिफिकेशन होगी वो भी कर देंगे। और आपके माध्यम से मैं यही जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम हिमाचल प्रदेश पुलिस और हमारे साथ पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस हम बिल्कुल सक्षम हैं और तैयार है और हम बिल्कुल बहुत अच्छे चुनाव कराने के लिए शांतिपूर्ण विदाउट इन्फ्लुएंस। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि 2022 में जब इलेक्शन हुए थे, पिछले विधानसभा इलेक्शन के बनस्पत हमने 6 गुना सीजर किया था, करीब करीब 60 करोड़ का सीजर हुआ था। और जिस हिसाब से हम चले हुए हैं, मेरे को लगता है हम इस बार 60 करोड़ की जो है रिकॉर्ड को पार करेंगे। हाल ही में आपने देखा नूरपुर में बहुत बड़ा स्पिरिट का कंसाइनमेंट पकड़ा गया, तो हमारे एसपीज और सारे कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि इलेक्शन तक हमारे सीजर्स रिकॉर्ड होंगे, इलेक्शन शांतिपूर्ण होंगे। हमारा चिट्टा का भी रिकॉर्ड सीजर हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद हमने 1 किलो से ज़्यादा चिट्टा पकड़ा है और हम आशा करते हैं भविष्य में इससे ज़्यादा सीजर्स होंगे। मैंने जो कहना था कहा, मैं चाहता हूं कि आईजी जो नादन रेंज है अभिषेक दुल्लर जी वो भी अपने विचार रखें। देखिए, जैसे कि आपको पता ही कि ये जो है एक बॉर्डर एरिया है जहाँ पे कि जे.एंड.के, पंजाब और हिमाचल की बाउंड्री लगती है। तो इसमें कुछ यूनिक यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ड्रग स्मगलिंग की या फिर अल्कोहल स्मगलिंग की। तो उसमें जो मुलजिम है उस पर तो कोई बाउंड्री नहीं लगती है, वो तो इधर से उधर फ्रीली घूमते हैं और इधर क्राइम करके उधर जाते हैं। तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो पुलिस वाले हैं वो भी कोऑर्डिनेट करें, आपस में कोऑपरेट करें, ताकि जब भी कोई ज़रूरत हो तो वो मुलजिमों को अरेस्ट कर पाएँ, एक्शन ले पाएँ, लीगल एक्शन ले पाएँ। तो इस सेंस में ही आज की मीटिंग बहुत इसेंशियल थी। It means together the police machinery of all the 3 states. तो अभिषेक यादव, अब चंबा के बारे में कहना चाहते हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री पंजाब में पठानकोट से लगती है और जे.एंड.के में डोडा, कठुआ, किश्तवाड़ से लगती है। जे.एंड.के से जिन डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री लगती है उनकी इलेक्शंस फर्स्ट फेज में, तो उसको ध्यान रखते हुए चंबा पुलिस पूरी तरह सतर्क है और हम कोशिश करेंगे सर के डायरेक्शंस के अनुसार कि 100% वेपन डिपोजिशन करें और सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है
सर विल ट्राई फॉर मैक्सिमम सीजर्स दिस इलेक्शंस। हमारे साथ वो पठानकोट के साथ और शाहपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है। हमारे 14 इंटर स्टेट नाका पॉइंट्स हैं। जैसे सर ने डायरेक्शन दिए हैं कि 100% वेपन डिपोजिशन होना चाहिए और NDPS के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लीकर को हमने रोकना है। और दूसरा जो पिक्यूलर चीज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट की है कि बॉर्डर पे स्थित है, पठानकोट नेबरिंग है पंजाब के साथ, बड़ी संवेदनशील है जो बाउंड्री है, तो उसको करने के लिए हम बिल्कुल गेयर अप हैं और आगे भी इसको बहुत अच्छे से कार्रवाई करेंगे और जो भी सर का डायरेक्शंस हैं उसको नोट करके और उसको बहुत अच्छे से अमल करेंगे और हमारी पूरी पुलिस को इस सर के डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सुचारू रूप से तैयार। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 4 ਥਾਣੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਾਕੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਹਾਈਟੈਕ ਨਾਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 24/7 ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਮਰਾਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਕਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ इसमें लिकर स्मगलिंग को रोक देंगे। हमारे साथ तिलक कठुआ की बाउंड्री जो है हिमाचल के साथ और पंजाब के साथ और दूसरी साइड में जम्मू कश्मीर में ही है और साथ में आई भी है। तो इस पूरे स्टेट में जो पंजाब और हिमाचल के साथ है, हमारे 14 इंटर स्टेट नाके हैं, उसमें से एक जो है वो हिमाचल के साथ है, बाकी 13 जो है वो पंजाब के साथ है, जो कि 24/7 फंक्शनल है, लगे हुए हैं, हाईटेक है, उनमें हर किस्म की जो नई टेक्निक लगाई हुई है, रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है। बाकी हमारी कोऑर्डिनेशन चाहे वो क्राइम के रिलेटेड है, चाहे वो क्रिमिनल्स की डिटेल शेयर करने के रिलेटेड है, या कोई कासो या कोई और इन्फॉर्मेशन या यहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऑपरेशन करने की बड़ी अच्छी तरह से चल रही है। बाकी जैसे भी आदेश ECI के हैं, जैसे अभी सर ने भी कहा है, तो ये सारे हम इकट्ठे होकर मिलके एक सक्सेसफुल इलेक्शन को सर अंजाम देंगे। थैंक यू। याद है, मैं समय समय पे आता रहा और हमने देखा है कि जो चिट्टा स्मगलिंग वाले, हीरोइन स्मगलिंग वाले केसेस से डर नहीं रहे थे, तो हमने पिट NDPS में 2 केस हमने किए और एक महाजन लड़का था रेन से, एक कोबरा करके था, तो एक की सजा कंफर्म हो गई, वो काफ़ी आगे तक चलेगी और मेरे को पब्लिक से काफ़ी फीडबैक आया कि इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। अब इसके बाद हम इनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो इन्होंने प्रॉपर्टी एक्वायर की है उसको हम सीज और फ्रीज करेंगे।